ओके बॉस, 4 बज चुके हैं और आई होप कि आप उठ चुके होंगे। नींदें खोलकर, नींदें तोड़कर और अग्नि में तपने के लिए आप तैयार होंगे। अपने मिशन पर लगने के लिए आप जो है सच होंगे। और आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो प्रैक्टिकली देखा जाए, साइंटिफिकली देखा जाए या साइकोलॉजिकली थोड़ा सा देखा जाए, हर एक बिहाफ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ठीक बैठेगा। ओके। और ये कॉन्सेप्ट पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ हो रहा है। थोड़ा सा यदि हम ध्यान देते हैं चीज़ों को तो चीज़ें पकड़ में आ जाती है। हो क्या रहा था कि फ़ोन जो मोबाइल से मेरे जो मैक्सिमम्स वर्क होते हैं मोबाइल लेंस जो है पीसीस के थ्रू हो जाते हैं। तो हो क्या रहा था कि कुछ काम नहीं होता तो भी हाथ जो है मोबाइल पर चला जाता और फिर थोड़ा सा सोचता मोबाइल तो लिया है हाथ में, लेंगे लेकिन करे क्या। फिर ऑटोमेटिकली टेलीग्राम खुल जाता, ऑटोमेटिकली यूट्यूब खुल जाता, ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप खुल जाता। कर मैं ही रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि व्हाट्सएप पर देखना क्या है, मुझे पता नहीं है कि यूट्यूब पर देखना क्या है, मुझे पता नहीं कि टेलीग्राम पर देखना क्या है। ये माइंड वर्क कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। हालांकि माइंड मेरा था लेकिन चीज़ें हो रही थी। ओके। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बातें हो रही है, कुछ समझ थोड़ी देर में आप समझ जाओगे वीडियो पूरी होते होते, है ना। तो 4 बज चुके हैं। आई होप कि आप थोड़ा सा वार्म अप कर ले, मैं यही कहूँगा मॉर्निंग होते ही। और थोड़ा सा 1 से 4 गिलास पानी आप पी लें, ठीक है, जितना आप पी सकते हैं। और यदि आप वीडियो देखते हुए ब्रश कर सकते हैं वो भी आप कर लें, तो थोड़ा सा टाइम आपका कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे अपनी हैबिट की कि ये जो मैं बार बार मोबाइल देख रहा हूँ ये हुआ क्या है एक्चुअली, कि सारे काम मेरे मोबाइल से होते हैं। अब दिमाग ने क्या कर लिया है, वहाँ पर सोचना बंद कर दिया। दिमाग ये समझ चुका है कि यार यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति को क्या होता है, डेली मोबाइल लेना ही पड़ता है, मोबाइल से सारे काम होते, तो इसको मोबाइल दो बस। ओके। चाहे अब काम होगा नहीं होगा, दिमाग वहाँ पर सोचना बंद कर दिया है दिमाग ने। ओके। इसको बोलते हैं हैबिट। आप सुबह उठते ही हैं तो ब्रश करने जाते, कुछ भी नहीं सोचते हैं। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं लेकिन ब्रश करना नहीं भूलते, चाय पीना नहीं भूलते, खाना खाना नहीं भूलते, नींद लेना नहीं भूलते। क्यों? आपके ऐसे हार्मोन्स होते हैं और इतने मजबूत बन जाते हैं आपकी हैबिट को लेकर कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसको यदि मोटा मोटा मैं पहले से ही कह दूँ, ठीक है, अभी तो जो है मैंने इस पीडीएफ को पढ़ना शुरू नहीं किया। यदि जो हैबिट है, यदि आप डेली कोई हैबिट अपना रहे हो तो वो हार्मोन्स इतने मजबूत हो जाएंगे। इसको लेकर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कोई भी हार्मोन्स हो, लैंग्वेज को लेकर हो, ठीक है, तो वो एक हैबिट्स बन जाती है। वो हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे लैंग्वेज को लेकर मैंने एग्जांपल दिया था और कुछ 7-8 दिन पहले एक वीडियो आई थी वहाँ पर कि यदि किसी लैंग्वेज पर हमें पकड़ बनानी है तो हम डेली उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे और धीरे धीरे लैंग्वेज को सीखने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो मजबूत हो जाएंगे और आपकी हैबिट बना देंगे और फिर वो जो चीज़ है आपकी इजीली हो जाएगी। बचपन में जब आपको ब्रश करने का कहा जाता होगा तब आपको बहुत आलस आता होगा, नहाने का आपको कहा जाता होगा तब आपको बहुत आलस आता होगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन गई तो अब वो चीज़ आपको ईजी लगती होगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है, इसी को आज हम समझेंगे। तो हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। हैबिट की असली साइंस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन सीकर। देखो, कभी सोचा है कि सुबह उठते ही आपका मोबाइल पकड़ना, बार बार सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना या फिर देर रात तक जो है पढ़ाई को टालना, ये सब हम क्यों करते हैं? अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि ये हमारे फैसले नहीं है, ये आप करते ही नहीं हैं, ये आपकी आदतें करती है, आपकी हैबिट्स करती है। सच कहें तो हम जो इंसान नहीं है, हमारी हैबिट्स का क्या होते हैं, कलेक्शंस होते हैं। हम जो पूरे दिन में जो भी करते हैं वो सारी हमारी हैबिट्स ही होती है मैक्सिमम। आप 40 से 70% यदि मैं कहूँ तो वही काम करते हैं जो आपकी हैबिट्स के हैं। आपको भी नहीं पता है कि वो काम करना जरूरी है या नहीं, क्योंकि वो हैबिट्स में आ चुका है इसलिए आप कर रहे हो। ओके।
तो वो जो हैबिट्स जो अब किसी काम की नहीं है वो हमें निकाल कर फेंकनी पड़ेगी। देखो एक और जो नियम है ना, परिवर्तन, और परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन ये जो रोल है ये काफ़ी डीपली है, एक लाइन नहीं है, ये एक टॉपिक है पूरा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, नहीं तो आपके अभी जो मॉर्निंग के जो पावर टाइम है वो चला जाएगा, है ना। तो किसी और दिन इसको हम देखेंगे। बाकी परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। यानी कि कोई काम आप कर रहे हो या फिर कोई चीज़ है या कोई व्यक्ति है या वस्तु है या सोच है, उसकी एक अपनी सीमा है, उसका अपना एक जीवन काल है, बस उस समय तक वो रहेगी, उसके बाद उसका कोई काम नहीं। यानी हर एक वस्तु की क्या है, एक्सपायरी डेट है, बस वो एक्सपायरी डेट समाप्त हुई, उसको आपने हटा देना चाहिए। सेम चीज़ जो कुछ चीज़ें रहती है लंबे समय तक वो हैबिट बनाए रखनी पड़ती है, लेकिन कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जो 1 महीने 2 महीने के लिए ठीक है, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा उसका कुछ काम नहीं होता, लेकिन बॉडी हमारी वो काम करती रहती है। तो उन हैबिट्स को आपने पहचानना जो एक्सपायर हो चुकी है। ओके, तो नाउ जो हमारी डेली रूटीन होती है वो एक तरीके से क्या होती है, हैबिट्स का कलेक्शन होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली लेकर चलूँगा, है ना। मैं यहाँ पर कंटेंट लेकर आता हूँ, मैं यहाँ पर स्लाइड व्लाइड या दिखावटी बाजी वो मेरा काम नहीं है। और इसी के साथ में डायरेक्टली लाइव आओ, वीडियो बनाओ, जो मैंने बोल दिया बस वही अपलोड हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करता हूँ मैं, डायरेक्टली वीडियो बनाई और यहाँ पर लाइव हुई और अपलोड हो गई। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए, बाकी आप बाद में सुन रहे हो, लाइव नहीं है तो आप 1.5x 2x पर भी सुन सकते हैं। तो हैबिट्स हमें चलाती है, ना कि हम जो है उनको चलाते हैं, ठीक है। हैबिट्स वही होती है जैसा मैंने आपको कहा है कि हार्मोन्स मजबूत हो जाते हैं, फिर वो हैबिट्स बन जाती है, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मोड पर जो है आपकी बॉडी चली जाती है। एक ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक जो रिसर्च है वो हमें बताती है कि हमारी जो 40% डेली की एक्टिविटीज़ होती है वो हैबिट ड्रिवन होती है, यानी हैबिट के बेस पर होती है, उसका कोई मोटिव ही नहीं होता, फिर भी वो हम करते चूँकि वो हमारी हैबिट है। मतलब दिन के लगभग आधे काम हम बिना सोचे ऑटो पायलट मोड में करते हैं, यानी हमारी हैबिट्स ही तय करती है, हम तय नहीं करते, हमारा माइंड तय नहीं करता, क्योंकि हमारा माइंड क्या रहना चाहता है, रिलैक्स, उस एनर्जी को सेव करके रखना चाहता है वो। तो वो क्या करता है कि बहुत सारे काम ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है, यानी हमारा करियर कैसा बनेगा, हमारा दिमाग कैसे सोचेगा, हमारा भविष्य क्या होगा, सब कुछ अब किस पर डिपेंड करता है, आपकी हैबिट पर, कि आपने जो अपनी हैबिट्स बनाई है। क्योंकि 40 से 70% जो आपकी डेली रूटीन होती है वो आपके हैबिट के अकॉर्डिंग ही चलती है। और सुनिए, 40 से 70% आंकड़ा छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। यदि ये आपकी हैबिट पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि आपकी हैबिट आपका करियर डिसाइड करेगी, आपका दिमाग क्या सोचेगा क्या नहीं करेगा, आपका भविष्य क्या होगा, ये सब आपकी हैबिट डिसाइड कर रही है। ओके, सेकेंड पॉइंट, दिमाग हैबिट क्यों बनाता है। आखिर देखो, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हमारी जो बॉडी है काफ़ी एडवांस है, काफ़ी एडवांस। और यहाँ पर यदि हम देखें कि बॉडी एडवांस है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर आज हम एक बात को लेकर चलते हैं, हैबिट्स को। तो वो हैबिट्स क्यों डाल देता है, ऑटो पायलट मोड पर क्यों डाल देता है। जिस तरीके से कई सारी आपने टेक्नोलॉजी में चीज़ें देखी होगी कि कुछ चीज़ें हम मैन्युअली करते तो काफ़ी वक्त लगता है, ओके, लेकिन जो चीज़ हम बार बार करते हैं उसको ऑटो पायलट मोड पर हम डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें होती रहेगी। इसी तरीके से बॉडी में भी एक फंक्शंस होता है। हमारा जो दिमाग है एक एनर्जी सेवर मशीन है। जब कोई काम हम बार बार करते हैं तो दिमाग क्या कहता है, चलो अब इसे जो है ऑटोमेटिक बना देते हैं ताकि सोचने में एनर्जी न लगे। वो चाहता है कि ये काम जो बार बार हो रहा है ऑटोमेटिकली कर दो ना, क्या सोचना, ठीक है, समय बचेगा। तो यह प्रोसेस शुरू होता है बेसल गैंग्लिया नामक जो एक हिस्सा हमारे माइंड में होता है वहाँ से, ठीक है। बेसल गैंग्लिया क्या करता है, ये हैबिट्स को स्टोर करता है कि क्या आप जो है रोज काम कर रहे हो,
इसलिए हम सोचते नहीं, बस करते जाते। जैसे मैंने कहा कि ऑटोमेटिकली हाथों में मोबाइल आ जाता, ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप खुल जाता, टेलीग्राम खुल जाता, यूट्यूब खुल जाता है, करना क्या है पता नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक पायलट मोड में बेसल गैंग्लिया जो एक हिस्सा हमारे माइंड का होता है वो हैबिट्स को स्टोर करके रखता है और उसको ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को क्या दे देता है, इंस्ट्रक्शंस दे देता है। जैसे कि फ़ोन को हम जो स्क्रॉल करते हैं, ब्रश करते हैं, गुस्सा करते हैं, पढ़ाई टालते हैं, है ना, यदि आप डेली जो है अपनी टारगेट्स को टाल रहे हो तो वो हैबिट्स स्टोर हो जाएगी बेसल गैंग्लिया में। याद रखिएगा इस चीज़ को। थर्ड पॉइंट पर हम यहाँ पर आएंगे कि हैबिट्स बनती कैसे है। अब ये बनी कैसे, जब आप एक ही लूप चलाते रहते हैं कि सुबह रोज़ 4 बजे उठ रहे हैं तो आपकी वो हैबिट्स स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसमें डोपामाइन भी कहीं ना कहीं क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि जो चीज़ उसे अच्छी लगती है वो चाहता है कि वापस हो, और जब बार बार हो रही होती, ठीक है, वो चीज़ अच्छी भी लगनी चाहिए, रिवार्ड्स यानी आपको मिलने चाहिए, तभी आपकी वो हैबिट्स बनेगी। तो सुबह 4 बजे यदि आप उठ रहे हो और ये सोचा अरे यार सत 4 बजे उठा रहे, ये वो नेगेटिविटी आई, चीज़ें धड़ाम करके गिर जाएगी, सच बता रहा हूँ, है ना। आपको रिवार्ड्स वहाँ पर लेना है। और चार्ल्स जो डुहिक की एक किताब है द पावर ऑफ हैबिट, वो हमें बताती है हर हैबिट की 3 चीज़ों से बनती है। ठीक है, पहला है कि क्यू यानी कि संकेत, कोई ट्रिगर जो दिमाग को एक्टिव करता है। ठीक है, फिर क्या बनती है, वो चीज़ हम जब कर रहे होते हैं तो वो बार बार रिपीटेशंस होती है, रूटीन में आ जाती है जो हम बार बार करते हैं। और फिर हाँ, हमें यदि अच्छा महसूस होता है तो क्या बन जाएगी वो हैबिट्स। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि यदि आप कोई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहती है, अच्छी बात है ना कि एक बार हैबिट बन के तो ऑटो पायलट मोड में चलती रहेगी, लेकिन वो हैबिट बनेगी कैसे, हमारी तो कभी नहीं बनी। हम तो रोज़ 4 बजे उठ रहे, क्योंकि आप रिवार्ड्स नहीं ले रहे, वहाँ पर आप अच्छा महसूस नहीं करवा रहे खुद को, आप डेली डिमोटिवेट हो रहे, आप डेली नेगेटिव चीज़ों से जुड़े हुए हैं, है ना। आप ऐसे लोगों के बीच में जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आप ऐसे लोगों के पास में जो आपको बताता है कुछ नहीं होने वाला तेरा, तो जो सुबह 4 बजे आप उठ रहे हो, जो आपको मिलना चाहिए, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो अच्छा महसूस हो नहीं रहा होगा आपको, तो आपकी ये जो 3 यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 जो लेवल बताएं, क्यों आपको मिल जाता है कि सुबह 4 बजे उठना है, फिर आप उसको रिपीटेशंस भी करते हैं कि हाँ डेली रिपीट करना, क्यों तो मैं दे रहा हूँ कि डेली मॉर्निंग बूस्टर हो रहा है, वीडियो आ रहा है, तो वो क्यों मिल जाता है जिससे आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो। रूटीन रिपीटेशंस, बार बार 4 बजे उठ रहे हो लेकिन रिवार्ड्स नहीं ले पा रहे हो, है ना। कई सारे एक्सपीरियंस हैं जो बोलते हैं कि सर अब तो जो है हमारी नींद ऑटोमेटिकली 4 बजे खुल जाती है, पता ही नहीं चलता, यदि हम 2 बजे भी सोएंगे तो 4 बजे खुल जाएगी, यानी कि वो 4 बजे उठकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। कुछ की 4 बजे नींद ही नहीं खुलती है, कुछ भी हो जाए, वहाँ पर वो खुद से ट्राई नहीं कर रहे, वो ये कर रहे अरे यार 4 बजे उठ गया, आज अच्छा नहीं लगा। अब 4 बजे उठ गए हो तो खुद को रिवार्ड्स दो, वहाँ पर खुद को अच्छा महसूस करवाओ। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे लाइक आपको भूख लग रही है, ये क्या है, क्यों कि आपको कुछ खाना है। अब आपको डेली भूख लग रही है, आप चिप्स उठा रहे हो, तो वो क्या बन गया, एक रिपीटेशंस, और आपको वहाँ पर अच्छा लग रहा है यानी स्वाद अच्छा लगा, तो वो क्या हो गया, रिवॉर्ड्स। अब ये साइकिल बार बार चलेगा तो आपकी एक लत लग जाएगी चिप्स खाने की, जब भी भूख लगेगी आप चिप्स खाओगे, फिर आप बोलोगे मुझे तो चिप्स बहुत अच्छी लगती है, वो चिप्स अच्छी नहीं लगती है, वो आपकी ऑटो पायलट मोड पर चली गई है बेटा जी। ओके, तो नाउ 4th पॉइंट पर हम आते हैं। यहाँ पर बुरी हैबिट क्यों नहीं छूटती है, बुरी हैबिट क्यों नहीं छूटती, क्योंकि वह सिर्फ मानसिक नहीं केमिकल लेवल पर फिक्स हो चुकी होती है ना। जैसे जिस तरीके से कोई भी अच्छी हैबिट्स आपको रिवार्ड्स दे रही होती है, इसी तरीके से बुरी हैबिट्स तो बहुत अच्छी रिवार्ड्स दे रही होती है। जैसे कि बुरी हैबिट्स में आप मान लो कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, स्वाद अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रही है तभी पी रहे हो, और जब आप बार बार पियोगे हैबिट बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर रिवार्ड्स तो आपको मिल ही रहा है ना। आपको भूख लग रही है, आप नूडल्स डेली खा रहे हो, मैगी डेली खा रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है काफ़ी, तो रिवार्ड्स आपको मिल रहा है, आपको भूख भी रोज़ लग रही है, तो क्या है। अब वो वहाँ पर जो बेसल गैंग्लिया जो बैठा हुआ है,
है ना, जो बोला है कि मैं अच्छा काम भी कर सकता हूँ, मैं बुरा काम भी कर सकता हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर मालिक कि आप मेरा यूज़ कैसे करते हो। वो आपको मालिक मानता है, लेकिन क्या करें, आप नौकर बन के बैठे हुए, वो मालिक बन के बैठा हुआ है। लेकिन वो बोल रहा है नहीं, बेसल गेंगेलिया बोलता है मैं मालिक नहीं हूँ, आप ही मालिक हो, आप जो करते हो वो मैं करता हूँ, है ना। तो बुरी हैबिट बन जाती है चूंकि रिवार्ड्स उसमें मिलते हैं। आप सो रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो वो रिवार्ड्स मिल गया आपको। सुबह जो है नींद आती है, उठने की इच्छा नहीं हो रही, तो वहाँ से क्यों मिल गया कि सोना है सोना है, सुबह सो गए। अब वो डेली सो रहे हो, रिपीटेशन सो रहा है, और सोने में अच्छा भी लग रहा है, हाँ सुबह की नींद स्वर्ग में आ गई आज तो ये क्या हो गया, रिवार्ड्स हो गया आपका। तो बुरी चीज़ों में रिवार्ड्स काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं क्रैक करके, लेकिन अच्छी चीज़ों में आपको रिवार्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। ओके, तो अब ये छुट्टी क्यों नहीं है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक्चुअली में फिक्स हो चुकी है, ऑटो पायलट मोड पर जा चुकी है ना। तो क्या आप इसको हटा नहीं सकते, इनको हटा सकते हैं। देखो ये वैसा ही है जैसे कमरा भर गया है ना, कमरा आपका पूरा भरा हुआ है। अब आपको उसमें क्या करना है, कुछ नई चीज़ें डालनी है, तो उन पुरानी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो एक तो ये काम हो सकता है कि एक जो है कुछ भी चीज़ है जो आप कमरे के अंदर डाल रहे हो, तो जो भरी हुई चीज़ है वो ऑटोमेटिकली बाहर आती चली जाएगी, है ना। क्योंकि आपका जो दिन है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में यदि कुछ दूसरी हैबिट आप डेवलप कर लोगे, और वो हैबिट ऑटोमेटिकली आपकी छूट जाएगी, क्योंकि हैबिट छोड़ना भी एक हैबिट है। बात समझ आ रहा हो कि मान लो कि आप डेली सुबह जो है देर से उठते हैं, है ना, तो लेकिन अब आप डेली सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो आपने हैबिट डाली सुबह जल्दी उठने की, आप डाल रहे हो हैबिट, डाल रहे हो हैबिट, तो वो बुरी हैबिट ऑटोमेटिकली छूट गई, क्योंकि उसके लिए स्पेस बची ही नहीं है, और वो आपने हैबिट की है कि नहीं उठना है, नहीं उठना है, तो आपने ये हैबिट की है कि वो हैबिट आपको करनी नहीं है, तो वो हैबिट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। साइंटिफिकली देखा जाए तो 66 डेज तक यदि आप एक ही चीज़ तय समय पर करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, लेकिन बशर्ते उसमें आपको रिवार्ड्स मिलना चाहिए, उसमें आपको अच्छा महसूस करवाना है खुद को। क्लियर। तो जब हम कोई हैबिट फॉलो करते हैं तो डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो हमें सुख का एहसास देता है। यानी अब ये माइंड की आदत नहीं है, बॉडी की केमिकल जरूरत पड़ चुकी है। डोपामिन क्या बोलता है, अच्छा लगा मालिक, और करो और कीजिए। तो इसलिए हमें पता होता है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही काम करते हैं। ओके, आपको पता है मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल से कुछ मिलने वाला भी नहीं, लेकिन वो हैबिट है, और डोपामिन चूंकि आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो वो चीज़ आप कर लोगे, आपको पता भी नहीं होगा और आप करोगे। 5th पॉइंट पर हम आते हैं। थोड़ा समय ले रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको डीपली समझना बेहद ज़रूरी है। ओके, आई होप कि आपको समझ में चीज़ें आ रही होगी, तो कमेंट करते चले जाइएगा। 5th पॉइंट है, नई हैबिट कैसे बनाइए। ठीक है, अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो 3 लेवल पर आपने काम करना होगा। पहला, चेंज योर क्यूज़ को बदलो। ठीक है, यदि आपको क्यू मिल रहा है नींद चाहिए मुझे, तो क्यू आप ये लो कि आपको सुबह जल्दी उठना है, और सुबह जल्दी उठने का क्यू लो कि ये टारगेट करना है या ये वीडियो देखना है मुझे सुबह 4 बजे, तो वो क्यू हो गया। आप सुबह जल्दी उठोगे और डेली उठोगे, तो वो क्या हो गया, रिपीटेशंस में आपको रिवार्ड्स मिलेगा कि कुछ नई चीज़ जानने को मिली है, तो अच्छा महसूस होगा। और खुद को पॉजिटिव देखो, आपके जैसा यहाँ पर कोई नहीं है। आप खुद को बेस्ट मानो, तभी दुनिया की नज़र में आप बेस्ट बन पाओगे। ट्रस्ट मी, बिलीव मी। ओके, तो ट्रस्ट योर सेल्फ, आपकी जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप अपना बेस्ट वर्जन बनते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। होगा, कैसे नहीं होगा। ओके, तो जो चीज़ें आपको बुरी हैबिट की याद दिलाती उन्हें दूर करो। ठीक है, लाइक मैंने बता ही दिया कि सुबह यदि आपको नींद आती है, सुबह नहीं उठती है, उससे दूरी कैसे करो, उसका जो है अपोजिट करो, है ना। यदि आपको पढ़ाई करनी है तो फ़ोन दूर रखो, क्योंकि फ़ोन आप बार बार लेते हो, फ़ोन की हैबिट लगेगी। किताब पास पे रखो, फ़ोन पास में होगा तो उठते ही फ़ोन पर जाएगी, तो वो हैबिट बनेगी। यदि किताब पास में रहेगी, किताब पर जाएगी, तो किताब की जो है आपको हैबिट बनेगी। शुरुआत में मैं मानता हूँ दिक्कत आएगी, क्योंकि तब आपकी हैबिट नहीं बनी है, लेकिन 66 डेज तक चैलेंज लेकर चलो। 66 डेज तक
यदि आप ये चीज़ें करोगे। आज 13 अक्टूबर है, 13 नवंबर, 13 दिसंबर, और 13 दिसंबर से सॉरी आज 14 है, ठीक है। तो 20 दिसंबर तक आप लेकर चलो। 20 दिसंबर तक यार, यदि आप डेली एक ही चीज़ कर रहे हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। देखो अभी तक आपके 20 साल गए हैं, कुछ भी नहीं किया है आपने, कुछ भी नहीं किया है, तो 20 साल आपने निकाले ही हैं। 2 महीने मुझे दे दो, 2 महीने, ठीक है। 2 महीने खुद पर ट्रस्ट करो, कोई चिंता मत करो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यही चिंता है जो आपकी अच्छी हैबिट बनने नहीं देती है। एकदम पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं होगा, है ना। ना तो आपको कुछ होगा, ना आपको घर से निकाल देंगे आपके घर वाले, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा। अभी तक अच्छा हुआ है, अभी तक आप हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, और ये चीज़ें हो ही रही है, ठीक है। जबकि हो सकता है कि 2 महीने पहले आप सोच रहे होंगे क्या होगा, क्या पता 2 महीने बाद ये वो है, और वीडियो देख रहे हैं। तो बस वो एक बोल सकते हैं कि एक फोबियो टाइप का होता है कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी का भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। क्लियर। तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में रहो, खुशहाल रहो, अच्छी एनर्जी अपने आसपास रखो, ऐसे लोगों के पास रहो जो आपकी तारीफ़ें करते हो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी बात बात में कमियां निकालते हैं, है ना। वो चीज़ें गई कि आपको कमियां बताने हैं। कमियां यदि आपकी चाहिए तो मैक्सिमम मैं जो है एस्पिरेंट्स को बता देता हूं कि उनकी कमियां कहाँ कहाँ हैं। तो कमियां पूछनी है मुझसे पूछ लो आप, बाकी सारे नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ओके। नेक्स्ट, तो यदि हेल्दी रहना है तो फ्रूट्स पास रखो, ठीक है। जंक फूड छुपा दो या खाओ मत, बाहर की चीज़ें मत खाओ, तो ये वो हैबिट आपकी ऑटोमेटिकली छूट जाएगी और गुड हैबिट आपकी लग जाएगी। स्टेप 2 क्या रहेगा, उनका रिपीटेशंस करो, दोहराव करो, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होगी, कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप फॉलो कर रहे हो तो मैजिक हो जाएगा। आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, 2 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन 2 पेज तो पढ़ सकते हो, ठीक है। आप 1 घंटे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट तो कर सकते हो, 10 मिनट तो कर सकते हो, करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो, ओके। लेकिन बस रोज करते चले जाओ तो चीज़ें हो जाएगी। थर्ड स्टेप है, जब भी आप कोई पॉजिटिव हैबिट फॉलो करते हो तो खुद को शाबाशी जरूर दे। यही मैंने चीज़ें आपको पूरी वीडियो में क्लियर की है कि पॉजिटिव सोचे। यह दिमाग को बता रहा है कि ये अच्छा है, इसे दोहराना है, डोपामिन वहाँ से रिलीज होगा, और वहीं पर आपने फोकस करना है कि डोपामिन किसी भी तरीके से रिलीज हो जाए। बस धीरे धीरे वह हैबिट जो बेसल गैंग्लिया आपका जो हिस्सा है ब्रेन का, वो उसको स्टोर कर लेगा, और ऑटोमेटिकली फिर अगले दिन से आप बुक ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाओगे। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो है मेरे प्राइवेट बैच में, जिनको बुक की यानी भूख लगती है, सर हमें तो बुक पढ़ना है, अब तो बुक पढ़ते नहीं है तो नींद नहीं आती है, यहाँ तक होता है, ट्रस्ट में सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें नेचुरल आपका बिहेवियर बन जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर कहूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, तो यूपीएससी में जो जीत है वो आईक्यू से नहीं, हैबिट से होती है। रोज़ एक टाइम पढ़ना, नोट्स बनाना, फ़ोन से दूरी करो, नींद पूरी करना, ये सब छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन यही मिलकर आपकी कंसिस्टेंसी बनाएंगे, फोकस बनाएंगे, सेल्फ कंट्रोल बनाएंगे, और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। और यही 3 चीज़ें यूपीएससी की असली कुंजी है, बाकी सब तो फेक है, बड़ी बड़ी बातें हैं, और मैं यहाँ पर क्लियर एंड कट बातें कहता हूँ। तो आज ही एक जो है पेन उठाओ, वहाँ पर अपनी जो भी हैबिट्स आपको लिखनी है लिखो, वो हैबिट्स जो मैं अगले 30 दिनों में डेवलप करना चाहता हूँ वो आप यहाँ पर लिखेंगे कमेंट सेक्शंस में, ओके। एंड फिर हर दिन उन्हें रिपीट करो, ठीक है। 30 दिन में वो डेवलप होगी, लेकिन वो हैबिट कब बनेगी, 66 डेज में, ठीक है। रिपीट करो, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन उसका रिपीटेशन होना चाहिए, एंड उसका रिवार्ड्स आपको मिलना चाहिए। तो सक्सेस इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल हैबिट्स डन कंसिस्टेंटली। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। तो अगर आप बदलना चाहते हैं, अपने डिसीजन नहीं, अपनी हैबिट्स बदलिए, क्योंकि हैबिट्स क्रिएट कैरेक्टर एंड कैरेक्टर क्रिएट्स डेस्टिनी, ओके। तो यही था आज के लिए, इतना ही। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो ज्वाइन कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, बाकी डिसलाइक करके जाओ। तो यही था, कल मिलेंगे, और आज की आपकी नींद हमने उड़ा चुकी होगी, और आपकी जो है
हैबिट है। लगभग हमें 66 डेज हो चुके हैं और 66 डेज पर ये वीडियो इसीलिए था। ठीक है, तो हमने एक अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर लिया है सुबह जल्दी उठने की। यदि आप डेली सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, रिवार्ड्स मिल रहा है, वीडियो देखकर आपको अच्छा फील हो रहा है, तो रिवार्ड्स आपको मिल रहा है। अब आपकी जो है कल से 4 बजे ऑटोमेटिकली नींद खुलना शुरू हो जाएगी। ओके, नहीं होती है, ये मैजिक काम नहीं करता है तो मुझे बताइएगा। तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।